नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 9 विषय हिंदी देखिए सत्र 2023-24 हेतु हमें विद्यार्थी कार्यपुस्तिका इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस कार्यपुस्तिका में अलग अलग पाठ दिए गए हैं। इन पाठों को हम आसानी से समझकर इसमें दिए गए कार्यपत्रकों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 5 अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। तो देखिए इस पाठ में कार्यपत्रक दिए गए हैं, इन्हें हम आसानी से पाठ की मदद से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठ में दिए गए सभी कार्यपत्रकों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 5 अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। तो देखिए यहाँ पर आप जो पाठ दिया गया है इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, हे शिक्षक, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन है अच्छा। देखिए इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणा भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। समय भले ही लग जाए पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान हैं स्वयं एक कमाना। पाई गई हार को कैसे झेलें उसे यह भी सिखाना और साथ ही सिखाना जीत की खुशियाँ मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है, आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है। वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों के का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय आगाध। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। देखिए एक जो अब्राहम लिंकन का पत्र है अपने पुत्र के शिक्षक के नाम जो पत्र है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बातें यहाँ बताई गई हैं, इसे आप और भी इसके आगे पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पाठ में दिए गए कार्यपत्रकों को हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए कार्यपत्रक पहला है, इसमें दिया है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद कार्यपत्रक 2, देखिए इसमें दिया है दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ बताना है और इसके वाक्य बनाना है। जैसे कि मृदुभाषी, इसका अर्थ होता है मीठी वाणी बोलने वाला, और इसका वाक्य है हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार से सभी शब्दों के अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ देखिए अगला शब्द है सम्मानी, सम्मान के योग्य, इसका वाक्य है शिक्षक सम्मानी होते हैं। इसके बाद है अविस्मरणीय, इसका अर्थ है जिसे भुला ना सके, वाक्य है कल की घटना अविस्मरणीय थी। इसके बाद देखिए अगला है फरिश्ता, इसका अर्थ है देवदूत, वाक्य है दूसरों की सहायता करने वाला फरिश्ते होते हैं या दूसरों की सहायता करने वाले फरिश्ता,
होते हैं। अगाध इसका अर्थ है बहुत अधिक। वाक्य है मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है या बहुत अधिक श्रद्धा है। इसके बाद देखिए अगला है सहानुभूति। इसका अर्थ है दया भाव। वाक्य है हमें कमज़ोर लोगों से सहानुभूति रखना चाहिए। इसके बाद है कनखियों। इसका अर्थ है आँखों के कोरों। वाक्य है सनकियों को कनखियों से टाल देना चाहिए। इसके बाद है बाहुबल। इसका अर्थ है भुजाओं का बल। वाक्य है वह अपने बाहुबल से जीत गया। इसके बाद है अंतरात्मा। इसका अर्थ है मन की आत्मा। वाक्य है हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। इसके बाद है सनकियों। इसका अर्थ है गुस्सैल। सनकियों से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद आइए देखते हैं अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 3। इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। जैसे कि देखिए औपचारिक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है। जैसे पत्र भेजने वाले का पता, तो आपको यहाँ पर पता लिखना है पत्र भेजने वाले का। जैसे कि आप इस प्रकार से पता लिख सकते हैं, जैसे कि अपर कॉलोनी वार्ड्स है, नंबर भोपाल। इसके बाद है दिनांक। इसके बाद संबोधन, जैसे कि प्रिय मित्र। अभिवादन में आप लिखेंगे नमस्ते। संदेश, देखिए इस प्रकार से संदेश लिखना है। मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बधाइयाँ। इसके बाद देखिए पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, तो देखिए तुम्हारा मित्र। इस प्रकार से यहाँ संबंध बताना है। इसके बाद है यहाँ पत्र लिखने वाले का नाम, तो यहाँ लिख सकते हैं नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर इस पत्र का जो प्रारूप दिया गया है इसके आधार पर इसे पत्र को पूर्ण करना है। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है 4। इसमें दिया है निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए यहाँ चिन्ह दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयबोधक चिन्ह है, अर्धविराम अल्पविराम चिन्ह, योजक चिन्ह। इनके देखिए नाम लिखना है। जैसे कि ये प्रश्नवाचक है और इसका उदाहरण वाक्य में प्रयोग है, क्या तुम कल स्कूल गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद देखिए विस्मयबोधक चिन्ह है, तो इसका वाक्य में प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अरे इतनी भीड़ हो गई। इसके बाद है अर्धविराम। देखिए इसका वाक्य, उसने कहा कल फिर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए अगला है अल्पविराम चिन्ह। इसका वाक्य है पवन अल्पविराम गीता और रूही खेल रहे हैं। इस प्रकार से देखिए आप और भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद है योजक चिन्ह। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, वह राम राम जपता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप योजक चिन्ह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह। देखिए माँ ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ, तो इस प्रकार से आप देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर चिन्ह और उनके नाम और उनका प्रयोग वाक्य इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के आगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे देखिए क्या ये आपका कुत्ता है, यहाँ आपको विराम चिन्ह लगाना है। प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो देखिए इस प्रकार से क्या ये आपका कुत्ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अरे तुम जा रहे हो, तो देखिए यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है, अरे विस्मयबोधक चिन्ह तुम जा रहे हो। इसके बाद है मेरी टोकरी में आम केला सेब आदि फल हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको अल्पविराम, जैसे कि मेरी टोकरी में आम कामा अल्पविराम कामा सेब आदि फल हैं। इसके बाद है उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानी है। तो देखिए इसमें अब पाठ से भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसे यह भी सिखाना, देखिए अर्धविराम चिन्ह, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानी है। इसके बाद पूर्ण विराम, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, तो देखिए यहाँ साथ साथ है तो योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है, तो देखिए सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा कामा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर
इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 5। इसमें दिया है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं सुंदरता, प्रेरणता, दुश्मनों, जीत, असफल और अच्छा। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणता भी होते हैं। खाली स्थान के साथ मित्र भी होते हैं, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जैसे कि दुष्ट के साथ प्रेरणता, मित्र के साथ दुश्मन, विरूपता के साथ सुंदरता, हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना और धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है। और बुरा है कौन और अच्छा है कौन। तो इस प्रकार से आप खाली स्थान भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाना है। जैसे चुपचाप, लंबा चौड़ा, ठीक ठाक, दुख सुख, आचार विचार, आसपास, उछल कूद, तन बदन, खेती बाड़ी और जैसे तैसे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलते जुलते युग्म जोड़े बनाना है। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 7। अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से बधाई पत्र लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पता, लिखने वाले का पता, इसके बाद है दिनांक और इसके बाद देखिए प्रिय मित्र नमस्ते, मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा है कि तुम भी सकुशल होंगे। मुझे कल पता चला कि तुम इस वर्ष प्रवीण सूची में प्रथम आए हो, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है नीचे यहाँ पर तुम्हारा मित्र और यहाँ पर नाम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पत्र को पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी कार्यपत्रकों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी कार्यपत्रक समझ में आ गए होंगे। देखिए इस प्रकार से देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के सभी कार्यपत्रकों को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।